हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये आज मैं काफ़ी दिनों के बाद कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी बिज़ी चल रही थी। ये मैं 2 वीक से ऑफ़िस का काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज़ हो गया था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ व्लॉग शूट कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। मुझे ना खुद के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊँ। मैं सिर्फ़ ऑफ़िस का काम करती थी, खाना खाती थी नॉर्मल और फिर मैं सो जाती थी बिकॉज़ काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें थी जो मुझे कंप्लीट करना था। तो ये 2 वीक मैंने ऑफ़िस का ही काम किया है और इन 2 वीक में ना घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। मैं सिर्फ़ बेडशीट वग़ैरह चेंज करती थी हर 4-5 दिन पे, बट डस्टिंग एंड ऑल मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। 8-9 घंटे के बाद काम करने के बाद ना, और मतलब कंटिन्यूअसली आप 8-9 आवर्स काम करो ऑफ़िस का, मतलब अपने लैपटॉप पे एकदम ही चिपक के काम करो आप। उसके बाद ना इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपका जो मेंटल एनर्जी होता है ना, मेंटली आप थक जाते हो, फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फिज़िकली आप बैठे रहते हो, काम करते रहते हो, बॉडी पे उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बट मेंटली आदमी ड्रेन हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि आफ्टर 8 बजे रात में मुझे ऑफ़िस का काम करते-करते 8 बज जाता था। 8 बजे के बाद ऐसा लगता था बस खाना खाऊँ और सो जाऊँ, क्योंकि फिर कल की टेंशन होती थी कि कल भी इतना काम जो है वो पेंडिंग है, उसे कंप्लीट करना है ऑफ़िस का। बट फाइनली अब चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, तो अब मैं रेगुलरली कोशिश करूँगी व्लॉग डालने का। और यहाँ पे ये जो मेरा फिडल प्लांट है ना, ये एकदम ही विंडो के पास रखा हुआ था। तो ये जो डस्ट काफ़ी जल्दी हवा वगैरह चलता है तो डस्ट यहाँ पे होता ही है, और क्योंकि मैं इतने दिनों से साफ़ नहीं कर रही थी ना, तो थोड़ा-सा ना वो जो डस्ट होता है वो स्टिकी हो गया था। अब देखो एक्वेरियम भी एकदम गंदा हो गया था, तो आज मैंने एक्वेरियम भी अच्छे से क्लीन किया है, फेडरल प्लांट भी अच्छे से क्लीन किया है। ये जो स्टेन है ना, ये लेमन से ही निकलेगा, बट लेमन नहीं था, तो अभी के लिए मैंने ऐसे रहने दिया है। बट एकदम ही आप देखो एक्वेरियम सुंदर लग रहा था, और यहाँ पे मैंने एकदम ही अच्छे से क्लीन कर लिया था। डस्टिंग वगैरह एकदम एक-एक कॉर्नर में मैंने अच्छे से क्लीन किया था। ये आप देखो रूम कुछ ऐसा लग रहा था। मुझे एक अलग सी वाइब लगती है अगर आपका घर साफ़ रहे ना, तो मुझे काफ़ी सैटिस्फैक्शन वाली फ़ील होती है। मुझे कोई बोले वीकेंड में कि व्हाट यू प्रेफ़र, बाहर जाना या फिर घर साफ़ करना, सो आई विल प्रेफ़र घर साफ़ करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वीक में सिर्फ़ 1 ही दिन 2 ही दिन मिलता है जिसमें मैं ये सब चीज़ कर पाती हूँ। और एज़ आई सेड बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो प्लांट्स पे भी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। लुक एट माय प्लांट्स, एकदम ही सूख गए थे, और इतनी तेज़ धूप होने लगी है ना, इस वजह से भी ना मैं बिल्कुल बालकनी में नहीं आती हूँ। लुक एट द वेदर, समर इज़ बैक। इतनी ये 2 साल से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बैंगलोर में। पहले मैं जब शिफ्ट हुई थी नई-नई 2 साल, मुझे आई हैव बीन हियर इन बैंगलोर फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, मोर देन 4 इयर्स। तो स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मुझे फ़ील ही नहीं होता था कि एसी का ज़रूरत भी है, बट दीज़ डेज़ मतलब ऐसा 2 साल से तो मुझे लग रहा है कि विदाउट एसी कुछ तो टाइम 10-15 दिन का ऐसा इतनी तेज़ गर्मी होती है कि यू विल फ़ील कि नहीं, एसी ज़रूरी है। आज मैं प्लांट्स में लीव्स पे भी पूरा प्लांट पे लीव्स पे भी पानी वगैरह मैं डाल दी थी ताकि ग्रो अच्छे से करे। लीव्स वगैरह भी टाइमली मैं साफ़ करते रहती हूँ प्लांट्स के, वेदर इट्स इंडोर और आउटडोर। और ये स्टडी था, सो माय हस्बैंड वाज कंप्लेनिंग कि ये काउच का शीट प्लीज़ चेंज कर दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। मैं बेडरूम का बेडशीट बदल देती थी, बट यहाँ सोफ़ा के कवर्स वगैरह मैं कुछ नहीं बदल रही थी। आज मैं फाइनली अच्छे से यहाँ पे भी इस रूम को भी क्लीन कर लूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेट नाइट भी कभी-कभी काम करते हैं, तो कभी वो थक जाते हैं ना, तो यहीं पे वो लेट जाते हैं। इसीलिए मैंने, आप देखो यहाँ पे एक ब्लैंकेट भी रख रखा है सिंगल, ताकि वो कभी रात में यहाँ पे काम करते-करते सो भी जाते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लैंकेट रहता है तो वो यूज़ कर लेते हैं। इस तरह का मैं शीट नहीं बदल रही थी, तो इट्स लाइक कि तुम या तो तुम मुझे दे दो, मैं बदल लेता हूँ, बिकॉज़ 15 दिन से शीट वैसे ही सोफ़ा का है तो काफ़ी गंदा हो गया है। बट आज मैंने फाइनली चेंज कर लिया, और ये टेबल पे मेरे हस्बैंड वर्क करते, दिस इज़ वाइट, एंड आई डोंट नो मतलब वाइट बेसिकली क्यों लिया, मतलब मुझे तो पता, मुझे याद भी नहीं है, बिकॉज़ माय हस्बैंड ऑर्डर्ड इट। दिस इज़ फ्रॉम ऑफिस। कोविड के समय ऑफिस की तरफ से ही था कि लाइक एवरीबॉडी वाज अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम, ये ऑफिस की तरफ से था, बट देन ऑल्सो कलर का ऑप्शन था वाइट एंड ब्लैक। आई डोंट नो व्हाई ही चूज्ड वाइट, बिकॉज
ये इस पे ना चाय कॉफ़ी अगर वो लेके बैठते हैं और हल्का-सा भी चाय या कॉफ़ी का ना ये बाहर एक ड्रॉप भी काफ़ी इसमें पता चलता है, डस्ट वैसे ही 3-4 घंटे में टेबल ये क्योंकि एकदम विंडो के सामने है ना, तो धूल आती है और इस पे काफ़ी ज़्यादा विज़िबल है। इसके जस्ट सामने मेरा वुडन कलर का टेबल है, मैंगो वुड का है, उसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं 3 दिन वाइप नहीं करूँगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बट इसमें अगर मैं 1 दिन वाइप नहीं करूँगी, पता चलने लगेगा। सो आज मैं यहाँ पे मैंने सोचा मैं थोड़ा बुक शेल्फ भी ऊपर-ऊपर से क्लीन कर देती हूँ। एक ही दिन आज संडे था, तो एक ही दिन का टाइम था। मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके मैं मेंटली फ्री हो जाऊँगी। अदरवाइज़ पूरे वीक ना मुझे ऐसा लगता है कि कैसे क्या करूँ। और यहाँ पे ना कुशन्स थे बड़े-बड़े, मैंने सबको हटा दिया है बिकॉज़ फिर लेटने का जगह नहीं मिलता और सिर्फ़ मैंने एक पिलो रखा है। दिस इज़ द टेबल जिसका मैं बात कर रही थी। इसको मैं 2 दिन भी नहीं करूँगी वाइप, तो ये साफ़ ही रहता है। एंड लुक एट दिस। अब मैं यहाँ आ गई थी बेसिकली ये एरिया है जहाँ पे हम वीकेंड में टीवी देखते हैं, बट इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि हम यहाँ पे बस सोते हैं। यूजुअली मैं अपने स्टडी पे चेयर टेबल पे बैठ के काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड वहाँ सोफ़ा पे लेट जाते हैं और मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ, 1 घंटे का नैप ले लेती हूँ। तो ये भी मतलब 10 दिन से ये सेम शीट, आपको अगर मेरा पिछला व्लॉग भी देखोगे तो शायद ये सेम शीट ही आपको दिखेगा। बट आज मैंने अच्छे से सब चीज़ को किनारे-किनारे से भी पूरा डस्टिंग वस्टिंग कर लिया था। लुक एट दिस फ्लावर। तो आज मैंने एकदम ही अच्छे से क्लीन, इतना मेंटली मुझे रिलैक्स फ़ील हो रहा था ना, आई कांट टेल यू। मतलब पता नहीं मुझे ऐसा है या ऐसा सब होम मेकर्स के साथ है कि मतलब ऑफ़िस का कम मुझे टेंशन होता था, घर का ज़्यादा कि घर इतना गंदा है। और क्योंकि आज मुझे इतने दिनों के बाद थोड़ा टाइम मिला और मैं मेंटली रिलैक्स थी, तो मुझे लगा कि नहीं, आज अच्छे से मैं पूजा भी करती हूँ। सो आज मैंने फ्लावर्स वगैरह मँगा लिया था और मुझे था कि नहीं, मैं एकदम आराम से अच्छे से, मतलब होता है ना कि अच्छे मन से, आपका कभी-कभी मन होता है कि काफ़ी अच्छे से मैं पूजा-वूजा करूँ। सो आज मैं एकदम सोच के थी कि नहीं, अब मुझे काफ़ी अच्छे से मन था मेरा कि नहीं मैं पूजा करूँ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। देन आफ्टर डूइंग पूजा मैंने यहाँ पे रंगोली बनाया था स्टेंसिल के हेल्प से, काफ़ी जल्दी बन जाता है। एंड देन पूजा वगैरह करने के बाद, घर का सारा काम करने के बाद, मैं अपने भाई को लेकर के चली गई थी बनेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि मैं एक्चुअली सफारी के लिए आई थी। बट क्योंकि हमारे पास टाइम था सफारी में, तो अगर आप सफारी का टिकट लोगे ना, तो बटरफ्लाई पार्क इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, वो फ्री रहता है। सो मैं भी पहले कभी नहीं आई थी ये बटरफ्लाई पार्क में। आई हैव बीन टू बनेरघट्टा पार्क, बट मैं सिर्फ सफारी करके चली गई थी, मैं एक ही बार आई हूँ। सो काफ़ी सुंदर था, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। मतलब आप एक ही बार आ सकते हो। इफ़ यू हैव किड्स विथ यू, देन ऑफ कोर्स दे विल एंजॉय इट। ऐसे बटरफ्लाई वगैरह देख करके काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन करके भी रखा था। यू कैन सी पिक्चर्स अच्छे आएंगे। और छोटा सा पॉन्ड भी था यहाँ पे, जिसमें अच्छी, मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर फिशेस वगैरह भी थी। सो यहाँ पे मतलब मुझे बस ऐसा था कि बैंगलोर में जो भी कुछ आसपास है, मैं अपने भाई को घुमा दूँ। सो यहाँ पे वही मैं बोली कि चलो अभी टाइम है, तो लेट्स, व्हाई टू वेस्ट टाइम, आए हैं तो थोड़ा सा लेट्स मेक मोस्ट ऑफ इट। सो यहाँ पे वही था। काफ़ी सारे हमने पिक्चर्स लिए थे यहाँ पे।
और मुझे तो मतलब वंस इन अ वाइल ऐसा होता है ना कि क्योंकि सिंस मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक भी हेक्टिक था 15 दिन से, तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये सफारी हम कर रहे थे। सो ये बस में एनक्लोज्ड बस होता है, यू कैन बुक एसी और नॉर्मल बस, आप जीप भी कर सकते हो। हमने बस लिया था एसी बस, काफ़ी सुंदर था। मतलब मैं तो काफ़ी, और आई एम समबडी हु लव्स वाइल्ड लाइफ, मुझे सफारी करना काफ़ी पसंद है। आई हैव बीन टू पेंच, मधुमलाई, कबीनी, बंदीपुर, देन मैंने काफ़ी ऐसे जगह जा रखा है, कान्हा, ये सब मैं काफ़ी जाते रहती हूँ। मुझे क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को वाइल्ड लाइफ काफ़ी पसंद है, ऐसे सफारी करना काफ़ी पसंद है। सो मैंने बोला, मेरे भाई कभी नहीं किया था, तो मैंने बोला चलो तुम कुछ नहीं, तुम यहाँ पे एक बार बनगट्टा में देख लो, एंड देन जब भी तुम लंबे समय के लिए आओगे देन वील गो टू बंदीपुर और कबीनी जब टाइम मिलेगा। सो ही लव्ड इट एक्चुअली, ही लव्ड दिस एक्सपीरियंस। उसे भी काफ़ी मज़ा आया, और मैं वही उसे बता रही थी कि अभी तो तुम क्लोज्ड वैन में या बस में कर रहे हो तो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, तुम ओपन सफारी करोगे, बगल से तुम्हारे टाइगर जाएगा, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, फील आउट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ फिर मैं पोलर बियर आ गई थी, डेथ बाय चॉकलेट माने मुझे मन था मेरे भाई को खिलाने का। कॉर्नर हाउस का काफ़ी फेमस है, बट कॉर्नर हाउस काफ़ी दूर है, तो मैं यहाँ लेके आ गई थी। एंड घर आते आते मुझे 7:30 हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी। बट मुझे ना आज काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि मैं एयर फ्रायर में ना ये व्हीट जैगरी बनाना, वॉलनट केक बनाऊँ। बट एज आई सेड बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट आज फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मैं डिनर में नहीं बनाऊंगी, आई ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। तो अभी जो टाइम है मैं उसमें केक बेक होने के लिए रख देती हूँ, आराम से फिर डिनर के बाद हम खाएंगे। सो यहाँ पे मैंने ना अपने हिसाब से बनाया, कोई ऐसे मैंने कोई रेसिपी और मेजरमेंट पर नहीं ले रही हूँ। आप देखो, मैं रफली अपने अंदाज से डाल रही हूँ। तो मैंने 2 बनाना को मैश किया है अच्छे से, फिर मैंने उसमें जैगरी पाउडर डाल के मिक्स किया है, रिफाइंड ऑयल डाला है, वनीला एसेंस डाला है। देन मैं अभी व्हीट फ्लोर यूज़ कर रही हूँ, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कोको पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको मन है तो, बट मेक श्योर कि आप बनाना ना एकदम ओवर राइप लेना, तो उससे एक अलग सा फ्लेवर आएगा, और स्वीटनेस एक अलग से आपको टेस्ट में मिलेगा। मेरा बहुत ज़्यादा ओवर राइप नहीं था बनाना, तो उतना ज़्यादा, और मैंने जैगरी भी काफ़ी कम डाला था, तो वो एक स्वीटनेस ना जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मुझे मिला। और दिस इज़ चॉकलेट जो मेरा भाई लेके आया था ऊटी से। ये होममेड चॉकलेट है, एंड दिस आई गॉट दिस ही गॉट इट फ्रॉम क्राउन बेकरी, जो कि काफ़ी फेमस है ऊटी में या कुर्ग में। आई एम नॉट वेरी श्योर ये कुर्ग का है या ऊटी का है, बट क्राउन बेकरी का बहुत फेमस है। मैं भी गई हूँ, आई एम कन्फ्यूज कि कौन से जगह का है, बट दिस इज़ वेरी फेमस बेकर्स, काफ़ी पुराने बेकर्स है, लाइक 1980s के। तो इनका चॉकलेट्स मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने स्पेशली कहा था कि यहाँ से तुम चॉकलेट्स और बिस्किट्स वहाँ के लेकर के आना। तो मैं वही यहाँ पे केक में डाल रही हूँ। मेरे पास चोको चिप्स नहीं थे। आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, आप वॉलनट्स, किशमिश, जो भी आपका प्रेफरेंस, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं आप डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं 180 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया था। मैंने थोड़ा ओवर बेक कर दिया था, आप इसे 30 मिनट्स ही रखना। मैं एयर फ्रायर में पहली बार बेक कर रही थी, तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं लग रहा था, अदरवाइज़ मैं गैस में ही बेक करती हूँ। बट काफ़ी अच्छा बना था, अंदर से मॉइस्ट था। और मैंने ना लास्ट में मिल्क भी ऐड किया था, आई फॉरगॉट टू मेंशन। अब देखो काफ़ी इजीली कट रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट था। बस वही था कि ओवर राइप बनाना नहीं था ना, तो वो एक स्वीट जो फ्लेवर आता है ना, क्योंकि बनाना केक में वो बनाना का जब तक पंच और फ्लेवर नहीं आएगा, देन इट डजंट मेक एनी सेंस टू हैव, या आप उसको बोलो बनाना केक। तो इसमें ना चॉकलेट का ज़्यादा फ्लेवर आ रहा था, बनाना का बिल्कुल फ्लेवर नहीं आ रहा था, मीठा नहीं था। अदरवाइज़ अगर थोड़ा ओवर राइप बनाना होता तो आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा टर्न आउट होता। और फिर केक बनाने के बाद बस मुझे लग रहा था कि मैं बैठूं और बस मैं ये केक एंजॉय करूं, और मैं कुछ भी नहीं करूं। मतलब बिल्कुल अब ऐसा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब तक काम कर रही थी तब तक फील नहीं हो रहा था मुझे, बट जैसे मैंने केक लेकर के मैं बैठी सोफ़ा पे, उस लाइक, तब मुझे ना वो थकान वो फील हो रही थी कि ओके आज के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सर्शन हो गया है। बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मतलब मैंने
इतना सब घर वर साफ़ कर लिया था मैंने। नीचे का भी, लिविंग एरिया का भी, यू कैन सी मैंने सारा कुशन्स वगैरह, आपको लग रहा होगा नीट एंड क्लीन है। ये भी मैंने अच्छे से, यहाँ का भी किचन विचन भी मैंने अच्छे से आज क्लीन करा था। सो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लगता है ना कि संडे सैटरडे एक कोई दिन मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ना, तो पूरा वीक मैं सॉर्टेड रहती हूँ। मतलब कि हाँ, चीज़ें ऑर्गेनाइज, और चीज़ें आप ना रेगुलर बेसिस पे साफ़ करते जाओ तो चीज़ें भी साफ़ रहती हैं, ऑर्गेनाइज रहती हैं। और यहाँ पे मैं सीरियल एक देख रही थी, एंड मैंने डिनर बाहर से ऑर्डर किया था, बट मेरा ऐसा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। मेरा काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। आई थॉट ऑफ मेकिंग टी फॉर माई सेल्फ। और यहाँ पे मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही थी अपने लिए। मुझे बिल्कुल चाइनीज़ वाइनीज़ खाने का मन नहीं कर रहा था। सो मैंने कहा कि नहीं, मैं ब्रेड पिज़्ज़ा ही खाऊंगी। काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, बट मैंने सोचा मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है। काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर चाय के साथ आप ब्रेड पिज़्ज़ा अच्छे से टोस्ट करके गैस पे बनाओगे ना, काफ़ी, ट्रस्ट मी, यू शुड ट्राई वंस। नॉर्मल केचप और सिर्फ मोज़रेला चीज़, और ऊपर से आप टॉपिंग्स डाल दो, सीज़न कर दो आप मोज़रेला सॉरी ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स से, एंड गरम गरम चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ, मतलब आप हॉट चॉकलेट के साथ खा के देखो, लव इट। सो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।